10 मई 2025 को शाम के 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच 7 मई 2025 से चल रहे संघर्ष का विराम हो गया, सीज फायर हो गया। हालांकि भारत सरकार द्वारा सीज फायर या युद्ध विराम शब्द का उपयोग नहीं किया गया और बोला गया कि भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की आतंकी घटना होती तो उसे एक टॉप वार माना जाएगा और पाकिस्तान को इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया जाता है और बताया जाता है कि हमने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की है, अर्थात दोनों को सीज फायर या संघर्ष विराम के लिए मना लिया गया है और दोनों को शांति के लिए धन्यवाद भी दिया जाता है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा हर समय मध्यस्थता से इनकार किया गया है। इन 4 दिनों के संघर्ष में हमने दिखा दिया कि हमारी शक्ति कितनी है, हमारी सेनाओं की शक्ति कितनी है, भारत की कितनी शक्ति है। पाकिस्तान के 11 एयर बेस को ध्वस्त कर दिया गया और 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। बहुत सारे लोगों की अलग अलग मत है दोस्तों कि सीज फायर क्यों किया गया, क्या सीज फायर जरूरी था, सीज फायर को नहीं होना था, हमारे पास अच्छा मौका था, हम पाकिस्तान को और सबक सिखा सकते थे, पाकिस्तान का एयर डिफेंस पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, हमारे पास एक बेहतरीन मौका था, हम एलओसी पर घुस सकते थे, उसे वापस ले सकते थे, बलूचिस्तान को आज़ाद करा सकते थे, पाकिस्तान के टुकड़े कर सकते थे। कुछ लोगों का कहना है कि एकदम सही निर्णय था। हो सकता है हम भी रूस और यूक्रेन की तरह जंग में फंस जाते। वार को और ज़्यादा बढ़ाना देश के लिए हितकारी नहीं था, क्योंकि युद्ध हर चीज़ का हल नहीं है। भारत का कहना है कि अगला आतंकी घटना एक टॉप वार माना जाएगा। तो क्या हम और इंतजार करेंगे कि कब और 26 निर्दोष लोग मारे जाए? एक और बार उरी की घटना, एक और बार पुलवामा की घटना, या फिर एक बार और पहलगांव की घटना? क्या हमने अपने इतिहास से नहीं सीखा? कितनी बार हम समझौता करते रहेंगे, शांत होते रहेंगे, शांति वार्ता करते रहेंगे। चाहे 1947-48 का युद्ध जिसमें हमने पूरी तरीके से पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया था, फिर भी हम वापस लौट आए। चाहे 1965 का वार हो जहाँ पर हम लाहौर तक घुस गए थे, फिर भी वापस आ गए। चाहे 1971 का वार जहाँ हमने शिमला समझौता किया, जुल्फिकार अली भुट्टो को समर्पण कराया, 93,000 सैनिकों को हमने छोड़ दिया। हालांकि हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया, बांग्लादेश में बांट दिया, पर क्या इसके बाद पाकिस्तान ने आतंकी घटना को अंजाम देना बंद कर दिया? क्या आतंकवाद को बंद कर दिया? क्या आतंकवादी घटना नहीं हुई है? और क्या हम अमेरिका से सहमत हो गए? क्यों हमें बार बार अमेरिका के साथ समझौता करने पड़ते हैं? मुझे अटल बिहारी का वो कथन याद आता है जब 1999 में बिल क्लिंटन ने अटल बिहारी को कहा था कि सीज फायर कर दो। तब अटल जी ने पूछा था क्या पाकिस्तान भी ये चाहता है? तब क्लिंटन बोले वह मना कर रहा है, वह परमाणु युद्ध के लिए तैयार है, परमाणु हमला करने को तैयार है। तब अटल जी ने कहा था मैं अभी और इसी समय मान लेता हूँ कि भारत की आधी आबादी खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान को बता दीजिए कि कल का सूरज नहीं देख पाएगा। विश्व के नक्शे में पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं देगा। हालांकि अभी भी हमने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है, उनके एयरबेस को नष्ट कर दिया है, उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, पर इतना नहीं कि वो आतंकवाद को छोड़ दे। हमने हर बार उसको जीवन दान दिया, इस बार भी हमने उसको जीवन दान दिया, और अगली बार क्या आतंकी घटना नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान है आतंकवाद रहेगा, आतंकवादी घटना होती रहेगी। और सवाल यही है कि कब तक सैनिक मरते रहेंगे, कब तक आम लोग मरते रहेंगे। हर बार अमेरिका बीच में आता है। एक्सपर्ट लोगों की राय है कि अमेरिका की मजबूरी थी, अमेरिका ने दबाव दिया कि सीज फायर जरूरी था, क्योंकि अमेरिका ने इसी दबाव पर पाकिस्तान को IMF से पैसा दिलवाया था, क्योंकि अमेरिका के पास 16% हिस्सेदारी है, जिसके कारण वो IMF से पैसा पाकिस्तान को दिलवा सका। भारत हमेशा से इसको IMF से पैसा दिलवाने से मना करता रहा, फिर भी इसके बावजूद अमेरिका ने उसे पैसा दिलवाया, चाहे IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो। और अमेरिका का मानना था कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में निश्चित है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, और इधर भारतीय सेना ने उसे वैसे भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इधर भारत के एग्रेसिव रूप को ही देखकर अमेरिका दबाव में आ गया। अगर भारत चाहे तो केवल 2 दिन और चाहिए था। ब्रह्मोस 2 दिन और 100 ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत थी, पाकिस्तान पूरी तरीके से समाप्त हो जाता। इससे होता ये कि पाकिस्तान में अराजकता आ जाती, वो चीन की गोद में चला जाता, इसके बदले में चीन उसकी जगह ले लेता, $2-4 बिलियन और देता। इसका मतलब है चीन पाकिस्तान के अंदर घुस जाता और पाकिस्तान को पूरा का पूरा इंटरफेयर करता हर मामले।
और चीन इधर भारत को ऐसे भी चारों तरफ से घेरना चाहता है। इस कारण अमेरिका को लगता है कि वो चीन को किसी भी हालत में मजबूत नहीं बना सकता, क्योंकि वर्तमान में अमेरिका का अगर सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है रूस को छोड़कर तो वह चीन है। एक तरफ वो भारत को भी नहीं छोड़ना चाहता, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर चीन को भी घुसने नहीं देना चाहता। और दूसरा पक्ष ये है दोस्तों कि पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा ही लोन ले लिया है। अगर वह बर्बाद हो जाता तो उसका कर्जा कौन चुकाएगा। 2.3 बिलियन का जो आर्थिक मदद अभी दिया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का खर्चा चल पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक खर्चा चला सकता है। पाकिस्तान का चीन से ही कर्जा लगभग $7 बिलियन का है। $6-7 बिलियन सऊदी अरब से और $2-3 बिलियन दुबई और यूएई से। तो यह सब पैसे कहाँ से चुकाएगा अगर पाकिस्तान बर्बाद हो जाता है। $150 बिलियन से ज़्यादा उसका कर्ज है। और अभी जो IMF से, वर्ल्ड बैंक से 2.3 बिलियन डॉलर का कर्ज मिला भी है, तो उससे वो क्या करेगा। क्या इससे वो गरीबी दूर कराएगा? क्या इससे वो बेरोजगारी दूर करने वाला है? नहीं, यह पूरा पैसा सेना के हाथ में जाने वाला है और फिर वही आतंकी घटना प्रारंभ होने वाला है। सीज फायर के पीछे तीसरा पक्ष यह भी था कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के जो नूर खान एयरबेस पर हमला किया गया था, उसको माना जा रहा है कि अमेरिका के कंट्रोल में हो सकता है वहाँ पर कुछ न्यूक्लियर लीक हुआ हो। ऐसा बोला जा रहा है कि जो नूर खान एयरबेस के पास जो परमाणु संयंत्र है वो अमेरिका के द्वारा संचालित है और उसको काफ़ी डैमेज हुआ है, जिसके कारण अमेरिका के द्वारा तुरंत सीज फायर करवाया गया था। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान के बर्बाद होने या पाकिस्तान के टुकड़े होने के बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ने वाला। इसका जो आतंकवाद का रूप है विश्व के जितने भी आतंकवाद है उससे एकदम सामने खाता है, उससे मेल खाता है। चाहे लेबनान का हिजबुल्ला हो, फिलिस्तीन का हमास हो, यमन का हूती हो, सभी आतंकवादियों से इनकी साम्यता रखते हैं। सभी का सोच एक जैसा है। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद की घटना हो और उसमें पाकिस्तान का संबंध न हो, ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। इसलिए पाकिस्तान का अंत ही आतंक का अंत है। तो सीज फायर के पीछे वजह क्या थी? आपकी क्या राय है बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।